नमस्कार प्यारे बहनों व भाइयों व प्यारे बच्चों। काम की बात सीरीज में मेरा आज का टॉपिक है मकर संक्रांति। इंग्लिश नव वर्ष के जनवरी मास में सबसे पहला त्यौहार लोहड़ी आता है जो 13 जनवरी को होता है। उसके अगले दिन 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है। वैसे तो 12 राशियां हैं। सूर्य मास के अंतिम दिन जब दूसरी राशि में जाते हैं तो उसी राशि की संक्रांति होती है। अगर चैत्र मास है तो चैत्र संक्रांति है, विशाख है तो विशाख संक्रांति है, जेठ है तो जेठ संक्रांति है। लेकिन इन 12 राशियों में जब सूर्य मकर राशि में जाता है तो वो सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है और हम सब भी मकर संक्रांति को ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि सूरज तो इस दिन मकर में राशि में जाता ही है, लेकिन सूरज उत्तरायण में चला जाता है, जिसका मतलब ये है कि अब दिन बड़े होने लग जाएंगे और रातें छोटी होने लग जाएंगी। और इस दिन से हार्वेस्टिंग सीजन भी शुरू हो जाता है कि फसलें पकने लग जाती हैं और 3 मास बाद जब विशाखी आएगी या वैशाख महीना आएगा 13 अप्रैल या 14 अप्रैल को फसलें कटनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए मकर संक्रांति इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर सूरज उत्तरायण में गया तो कभी दक्षिण में भी गया होगा। तो सूरज जब कर्क संक्रांति होती है या इंग्लिश में कैंसर जोडियाक बोलते हैं, जब कर्क संक्रांति लगभग 21 या 22 जून को होती है तो सूरज दक्षिण में जाता है। और जब सूरज दक्षिण में जाता है तो उस समय दिन छोटे होने लग जाते हैं और रातें लंबी होने लग जाती हैं। दिन छोटे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, दिन बड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए मकर संक्रांति की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। 12 राशियों में जब सूर्य मकर राशि में जाता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जाना जाता है और सबसे बड़ा त्यौहार है। और उस दिन खाली नॉर्थ में ही नहीं, साउथ में भी पोंगल होता है और हमारी मकर संक्रांति होती है। इसलिए इस देश में इस दिन की सबसे ज़्यादा विशेषता है। धन्यवाद।